एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। उस जंगल में मोर और मोरनी हंसी खुशी बड़े ही आराम से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे मोर रहते हैं, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, हम वहाँ चलेंगे तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। हम यहाँ कितने आराम से रहते हैं। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं। हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी की जिद करने पर मोर को मानना पड़ता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था, क्योंकि उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाना। वह राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाता था। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे भोजन करवा दो। रानी राजा के लिए रसोई घर से एक हाथ में दाल चावल की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के पास पहुंचती है। और रानी जैसे ही खाने की थाली राजा के पास रखती है तो थाली में से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे चींटियां घूम रही थीं, तो उनमें से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर जाने लगती है। राजा बैठे बैठे इस सारी घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तभी एक चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा उठाकर ले आओ। उन दोनों की बातों को राजा अच्छी तरह सुन रहा था, क्योंकि वह राजा हर पशु पक्षी और जीव जंतुओं की भाषा समझता था। चींटी ने चींटा से कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर राजा ने मुझे चावल का दाना उठाते देख लिया तो राजा मुझे मार ही डालेगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी ने जाने की कोशिश तो की, लेकिन आधे रास्ते से ही वो वापस चली आई और चींटा से बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का शक हो गया कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर से चींटी से कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी पूरी बात सुन ली है, इसलिए राजा हम दोनों को देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर राजा यह बात किसी और को बताएगा तो उसी समय राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बात को सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को अकेले हंसते हुए देखकर रानी रसोई घर से बाहर आती है तो राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए ही राजा जी को हंसी आ रही है। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई जो आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद पर अड़ गई और राजा से बोली, राजा जी, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी ने तो बात जानने की जिद पकड़ ली थी। रानी बार बार जिद करते हुए राजा से कहती है कि अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
राजा ने सोचा कि अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर मैं यह बात रानी को नहीं बताऊंगा तो रानी का मेरे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। अब राजा को रानी के हठ के आगे झुकना पड़ता है। राजा रानी से कहता है कि ठीक है, लेकिन सुनो रानी, अगर यह बात मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि हो ना हो जरूर कोई रहस्य की बात है, इसलिए रानी अब और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में चलकर यह बात बताऊंगा। अब राजा और रानी दोनों रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे दोनों एक घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं तो जंगल में पहुंचकर राजा रानी को सारी बात सुनाने लगते हैं। जैसे जैसे ही राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता रहा, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता चला गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी को कहता है कि हे रानी, मैं आधा पत्थर का हो गया, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, हे राजन, अब तो थोड़ी सी ही बात बची है, अब वो भी मुझे सुना दो। राजा रानी को पूरी बात बताता है और राजा पूरा का पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी घबराकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी उस पत्थर को इधर उधर हिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह भारी पत्थर को कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा एक हट्टा कट्टा इंसान था। एक और राजा पत्थर का हो गया और दूसरी ओर रानी जमीन पर सर पटक कर रोने लगी और सहायता के लिए इधर उधर देखकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी। इस सारी घटना को मोर और मोरनी दोनों देख रहे थे। रानी की विलाप को देखकर मोर मोरनी को रानी पर दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यह होता है त्रिया हट। तुम्हारे भी इस हट के कारण हम यहाँ आ गए। वहां पर हम कितनी खुशी से रहते थे। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह कितना विलाप कर रही है, इसकी कुछ और मदद तो हम कर नहीं सकते, लेकिन रानी को हम हिम्मत तो बंधा ही सकते हैं। अब दोनों रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी, जो भी आपके साथ हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज धरिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। अब राजा तो पत्थर का बन चुका है, अब आपके राज्य को आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनकर मोरनी कहती है कि रानी जी, एक बात बताइए कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी ने मोर मोरनी को वही चींटी और चींटे वाली बात बताई। जैसे जैसे रानी वह बात बताती है वैसे वैसे वह पत्थर की हो जाती है। जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई और वह पूरी की पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी सोचते हैं कि अब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा भी उस चींटे चींटी की बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस बात को हमें सुनाने की वजह से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि यह विपत्ति हम पर भी मंडरा रही है, क्योंकि स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम कहीं दूर चलें क्या? मोर ने कहा, प्रिय, दूर जाने से क्या फायदा है? हम धरती के किसी भी कोने में क्यों न रहें, ये खतरा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। अब इस बात से मोर मोरनी दोनों चिंतित रहने लगे। वो न तो अच्छी तरह से खाना खाते, न ही अच्छी तरह से रहते।
दोनों को यह चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। अब मोर के दिमाग में यह विचार आया कि यदि मैं इन सारी चींटियों को ही खत्म कर दूं तो यह संकट भी टल सकता है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि से सारी चींटियों को ही खत्म कर दें तो हमारा यह संकट भी खत्म हो जाएगा। मोर और मोरनी दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। मोर मोरनी सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब मोर मोरनी ने इतना ज्यादा आतंक मचा दिया था कि चींटियां मोर मोरनी को देखते ही इधर उधर भागने लगती हैं और बिल खोदकर जमीन में छिप जाती हैं। मोर मोरनी दोनों इतना ही ध्यान रखते कि जिधर भी उनको चींटियां दिखाई देती तो वो उनको तुरंत दबोच लेते। चींटियां उनके डर से बिल से बाहर ही नहीं निकलती, बिल के अंदर ही छुपी रहती। अब चींटियां भूख से मरने लगी क्योंकि भोजन तो बिल से बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बिल से बाहर निकलती तो मोर मोरनी उनको मारकर खा जाते थे। अब एक चींटी और चींटा बिल के अंदर ही भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु जी का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतना लीन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि आखिर हम कहाँ और कैसे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वर मांगना है तुम मांग लो। दोनों ने निराधार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। अब चींटी और चींटा न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं, हे श्री हरि विष्णु जी, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर भी नहीं जाएंगे और मोर मोरनी हमें खा भी नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु उनकी यह बात सुनकर बोले, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। अब चींटा और चींटी भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही वो दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु चींटी और चींटा मोर मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारकर खाना बंद करो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई भी दोष नहीं है। सारा दोष इसमें राजा का है, क्योंकि राजा ने करार शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भाषा समझता था। राजा उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह रूप धारण किया करता था तो वह उनके साथ संबंध बनाता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था। उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था। राजा की इसी मूर्खता के कारण आज वो पत्थर का बना पड़ा है। मोर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, तो इसमें रानी का क्या दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप में समान की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप शायद नहीं करता, इसलिए वह भी पाप की भागी है। इस कारण वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटा चींटी की इस बात को हम दूसरों को कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु बोले, चींटी और चींटा का श्राप अब समाप्त हो चुका है, अब इस बात का कोई असर नहीं होगा। यह बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। मोर और मोरनी बहुत ही खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है। खूब नाचने के बाद मोर नीचे की ओर अपने पैरों को देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो कितना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर फटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने बहुत चींटियां खाई थी, इसलिए मोर मोरनी के पैर फट गए थे।
अगर इंसान भी चींटियों को खा जाता है तो उसके शरीर पर भी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और शरीर फटने लगता है। मोर जोर जोर से नाचता और अपने पैरों को देखकर रोता। मोर की आंखों से आंसू बहते तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती। इस तरह से हर बार मोर जोर जोर से नाचता और रोता तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर से दोबारा उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहे, तुम धन्य हो। अब यह भगवान का श्राप है या आशीर्वाद है कि मोरनी मोर के आंसुओं को पीने से ही गर्भवती होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।